इन छोटे मोटे राक्षसों को हराकर तुम दोनों खुद को बड़े तीसमार खां समझने लगे। पहली परीक्षा तो तुम दोनों ने पार कर ली, अब आखिरी परीक्षा में केवल एक योद्धा ही जीत सकता है। कौन लाएगा मेरे लिए दिव्य ज्योत? दिव्य ज्योत? ये क्या होती है और कहाँ होती है? दिव्य ज्योत वो शक्ति है जो तीनों लोकों पर महाशैतान का साम्राज्य कायम करेगी, और वो तुम्हें मिलेगी अज्ञात लोक में। पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पृथ्वीलोक? नहीं नहीं नहीं, वो तो शायद पहले हो चुका है। पर ये अज्ञात लोक है कहाँ? अज्ञात लोक का रास्ता बताएंगे 7 दिव्य पत्थर, जो अभी तक तो अलग अलग छुपे हुए हैं, पर मिलके बनाएंगे एक नक्शा, अज्ञात लोक पहुंचने का नक्शा। आने के लिए तैयार भीम? भीम भी तैयार है कालिया, और इस मैदान की धूल भी, जिसे तुम बहुत ही जल्द चाटने वाले हो। ढोलकपुरी नहीं, पूरी दुनिया की धूल का स्वाद पता है कालिया को, है ना कालिया? जग्गू, तुमने समझ क्या रखा है हमारे उस्ताद को? हाँ, उन्होंने सिर्फ इस दुनिया की ही नहीं, तीनों लोगों की धूल चाटी हुई है। हाँ? भोलू भोलू, तुम किसकी तरफ हो? अब खेल शुरू करें। जब भी मेरे दोस्त मुश्किल में हो, मैं वहाँ पहुँच ही जाता हूँ। क्षमा कीजिए कान्हा, अज्ञात लोक के नक्शे के 5 दिव्य पत्थर चोरी हो गए हैं, इसलिए हम में से 5 ऋषियों की शक्तियाँ हमारे नियंत्रण के बाहर हो गई हैं। कान्हा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, विस्तार से बताइए ना। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध ने पृथ्वी लोक पर भी तबाही मचा दी थी। तब पृथ्वी के सभी राजाओं ने राजा त्रिशंकु को अपना प्रतिनिधि चुना। उन सबको बचाने के लिए मैंने पृथ्वी लोक की सुरक्षा के लिए दिव्य ज्योत को जन्म दिया। जब तक ये ज्योत जलती रहेगी, कोई भी बुरी शक्ति पृथ्वी लोक को छू नहीं पाएगी। पर कान्हा, पृथ्वी पर तो कितनी शैतान ताकतें हमला करती रहती हैं। भीम ने कितनी बार उन्हें हराया है। और मैंने भी। हाँ, पर पूरे पृथ्वीलोक पर एक साथ आक्रमण करके उस पर नियंत्रण दिव्य ज्योत के रहते असंभव है। दिव्य ज्योत ना हो तो भीम की शक्ति भी शैतानी ताकतों के सामने फीकी पड़ जाएगी। अब कहानी पूरी करूं? जी कान्हा। दिव्य ज्योत की सुरक्षा के लिए मैंने अज्ञात लोक का निर्माण किया। अज्ञात लोक तीनों लोकों के बीच होते हुए भी नहीं है। और फिर मैंने महाराज त्रिशंकु को दिव्य ज्योत और अज्ञात लोक का रक्षक बना दिया। इस लोक का स्थान गुप्त है, जो दिव्य ज्योत को और सुरक्षा देता है। जब तक त्रिशंकु अज्ञात लोक में रहेगा, वो अमर रहेगा। मैंने उसे दिव्य ज्योत की रक्षा के लिए कई शक्तियाँ भी दी हैं। आवश्यकता पड़ने पर दिव्य ज्योत तक पहुँचने के लिए मैंने एक पत्थर पर अज्ञात लोक पहुँचने का नक्शा बनाया और उसे 7 हिस्सों में विभाजित कर दिया। हर हिस्से की सुरक्षा के लिए मैंने उन्हें
एक एक सप्तऋषि के सुपुर्द कर दिया। केवल जब ये सातों टुकड़े एक साथ होंगे तभी अज्ञात लोक का मार्ग खुलेगा। और अब यही पत्थर खतरे में है। हमारे पास है हमारा हौसला, हमारा बल और हमारी बुद्धि। और अपने कान्हा के प्रेम और आशीर्वाद को भूल गए दोस्तों। ये मोरपंख तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी रक्षा भी करेगा। आपके आशीर्वाद से हम बड़ी से बड़ी शक्ति से टकरा जाएंगे कान्हा। वीर बच्चों, कितना अद्भुत दृश्य है। हम छठे दिव्य पत्थर के पास आ गए हैं। इतनी जल्दी कहाँ चले छोटा भीम? एक आखिरी बाधा अभी बाकी है तुम्हारे रास्ते में। ये गिरमादा। और महासेनापति जुहू भी। तुम जैसे कागजी शेर भीम के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। भीम, तुम हमेशा से कमजोर थे। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये तुम लोग अचानक कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, हम ठीक कह रहे हैं। और भीम, तुम इस नक्शे और चाबी के योग्य नहीं हो। नहीं, मैं अपने दोस्तों पर हाथ नहीं उठा सकता। पर मैं तो उठा सकता हूँ। हाथ ही नहीं, हथियार भी। कान्हा, अब आप ही हम सबको इस माया से आजाद करा सकते हैं। अब क्या करोगे भीम? ठीक है, ये लो, पर मेरे दोस्त को छोड़ दो। मेरी वजह से वो पत्थर। कोई बात नहीं, हम इन्हें किसी भी कीमत पर रोक के 6 के 6 दिव्य पत्थर इनसे वापस ले लेंगे। ये क्या हो गया? चुटकी, फिर से तुम्हारा कमाल दिखाने का वक्त आ गया है। भीम अभी तक नहीं आया। आते ही उसे उठाकर पानी में डाल देंगे। बड़ा मजा आएगा। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? दिखने में तो साधारण कुर्सी है। अरे रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये कोई मायावी कुर्सी लग रही है। सब पीछे हट जाओ। अच्छा, तो कलाबाज कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादुई कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। तेल लगा के। तुमने मेरे दोस्तों के कपड़े चुराए। अब मैं तुम्हें तेल लगी कढ़ाई की तरह धोऊंगा, तेलीराम। माफ करना कलाबाज कुर्सी, मैं तुम्हारे
इशारे समझ नहीं पाया। अब हम सबको घर चलना चाहिए। चलो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। शायद कलाबाज कुर्सी हमें संगीत पर कुर्सी बदलने वाला खेल खेलने को कह रही है। चलो खेलते हैं। अरे, मैं तो पहले राउंड में ही आउट हो गया। मैं बैठने लगा और ये कुर्सी चली गई। ये तो धोखाधड़ी है भीम। शायद कुर्सी किसी वजह से तुमसे घबरा रही है कालिया। लगता है अपनी गलती के लिए माफी मांग रही है। क्या मैं बैठूं? आप सब कौन हैं? मैं हूँ एक प्रतिभाशाली सुतार और ये मेरे कारीगर हैं। एक रोज हम लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे थे कि तभी एक ऋषि मुनि ने हमें पेड़ काटने से मना कर दिया, लेकिन हमने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और पेड़ भी काट दिया। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने श्राप देकर हम सबको फर्नीचर बना। पर फिर आप सब वापस अपने रूप में कैसे आ गए? उन ऋषि मुनि के श्राप के अनुसार जब एक सच्चा और बहादुर व्यक्ति मुझ पर यानी कि कुर्सी पर बैठ जाएगा तो हम वापस इंसान बन जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया भी। मैं और मेरे साथी तुम सब के लिए एक एक कुर्सी बनाकर तुम्हें भेंट करना चाहते हैं, और वो भी पुरानी लकड़ी से बना। मैं अब किसी कुर्सी पर नहीं बैठने वाला। कहीं फिर से पकड़ लिया तो। अरे ये क्या है? अजीब है, ये कोयले का टुकड़ा इतना चमक क्यों रहा है? देखो मुझे, मैं हूँ कोयला रानी। बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है बड़ा अपमान। अरे 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 बदतमीज औरत, मेरे घर की खिड़की तोड़ दी। धूनी बाबा यहाँ नहीं है, मेरी खिड़की ठीक कर। आशीर्वाद नहीं लोगे? उस्ताद, मिठाई के चक्कर में आप मूर्ति बन गए। बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है अपमान। दोस्तों भागो! पूरे गांव को राख बना दूंगी। मेरे दोस्तों को कोयले की मूर्तियां बनाकर तुम बच नहीं पाओगी कोयला रानी। तुम सबको राख कर दूंगी, फिर उस धूनी बाबा को ढूंढ कर खत्म कर दूंगी। रुको कोयला रानी, धूनी
बाबा को ढूंढना इतना आसान नहीं है। अगर तुमने हमें भी मूर्ति बना दिया, फिर तुम्हें धूनी बाबा का पता बताने वाला कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें धूनी बाबा के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। आओ मेरे साथ। शुक्र है दोस्तों, तुम मेरा इशारा समझ पाए, वरना कोयला रानी को रोकना बहुत मुश्किल होता। कोयला रानी ने ढोलकपुर के निवासियों को बहुत सताया था, तो लोगों ने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैंने इसे जमीन में कैद कर दिया था। लेकिन इस बार मैं इसे पानी में कैद करूंगा। दोस्त तुम ठीक हो जाए एक बार दोस्ती की टक्कर। ये झुमका मूर्ति का काम करने के लिए मूर्ति के लड्डू खाने का खा, लड्डू मूर्ति कोयला। नाम है मेरा एक्शन राजू। अब हमारी बारी। ये तुम एक्शन फिल्म की एक्टिंग कर रहे हो या किसी कॉमेडी फिल्म की? ऐसा क्या है इस एक्शन राज में जो तुम सब उसके हर चाल की नकल कर रहे हो? चुटकी, इस एक्शन राज में कुछ खास नहीं है। ऐसे एक्शन राज को तो मैं 10 बार हरा सकता हूँ। अपने सपना में कालिया। चलो जल्दी से अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दो। अरे बच्चों, मैं डाकू मंगल सिंह हूँ और तुम मुझसे डर के भागने की बजाय मुकाबला करना चाहते हो। वार उस पर करो जो वापस वार करने का जोर रखता हो। दोस्तों, हमला! हटो मच्छर कहीं क्यों डाकू, फिर आ गए मार खाने? कितनी प्यारी गुड़िया बनाई है हमने। राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। काली और जग्गू गुलदस्ता और पत्रक का इंतजाम करने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ को ये सुगंधित फूल बहुत पसंद आएंगे। जग्गू, क्या तुम ठीक हो? लगता तो है। माफ करना, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। शायद ये पसंद आ जाए। मगर आप हैं कौन और आप पेड़ पर क्या कर रहे थे? मैं तराशम, इस
गर्मी में चल चल कर थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। आपकी कला तो अद्भुत है। तराशाह की कला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक दिन में ये सीख सकते हो। सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे बच्चों, ये गुब्बारे और फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों? तुम्हें अच्छा पुतला बनाना है ना? तो बिना सवाल किए मेरे जैसा पंछी बना कर दिखाओ। सबने बड़ी जल्दी सीख लिया। अब वक्त आ गया है महाराज के लिए तोहफा बनाने का। हाँ, मैंने सोच लिया। मैं पिताजी का पुतला बनाऊंगी। हम क्या करें राजू? हम भीम का पुतला बनाते हैं। ये हमने कर दिखाया। ये भीम और कालियों को क्या हो गया? जरूर ये कोई मजाक कर रहे हैं। ना समझ बच्चों, मेरी मिट्टी और तुम्हारी कला से जिसका पुतला बना है वो सब हमेशा के लिए जम गए हैं। तराशा। मेरी गलती की वजह से आज पूरे ढोलकपुर पर ये मुसीबत आई है। तराशा, बहुत हुआ ये तमाशा। ये देखो। दूर रखो, ये पानी दूर रखो। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किल हुई। पिताजी, ये आपके लिए। मेरे लिए? कालिया, राजकुमारी इंदुमती का जन्मदिन कल है और जश्न भी कल ही होगा। तुम तो अभी से तैयार होने लगे। भीम, देखो, मैं इस ठंडे ठंडे पानी में मजे ले रहा हूँ और तुम सब इस कड़कती धूप में पिघल रहे हो। कालिया, सुबह तो तुमने तालाब में डुबकी लगाई थी, अब वापस ना आ रहे हो? उफ! अरे रे, कितने नाजुक हो। जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हर 2 मिनट में नहाओगे तो गांव का सारा पानी खत्म कर दोगे नहा नहा के। अरे रे रे रे। ए जग्गू, मैं नाजुक नहीं हूँ। बिना नहाए भी मैं इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम्हें अभी से पसीने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है तो लगाओ शर्त। कौन इस कड़कती धूप से तंग आके पहले नहा लेता है? अगर तुम पहले नहाए तो तुम मुझे 1 डज़न केले खिलाओगे। केले जो मंजूर है शर्त। और अगर तुम मुझसे पहले नहाए तो तुम मुझे ढेर सारे लड्डू दिलाओगे। हाँ?
उस्ताद ने शर्त लगाई तो जीत कर ही रहेंगे। बढ़िया है शर्त लगाने। जन्मदिन का जश्न बड़े धूमधाम से शाही बगीचे में मनाया जाएगा और हम सब नहा के सज धज कर जाएंगे। तुम दोनों भी। पहले जग्गू को साफ सुथरा बनाते हैं, फिर मैं साफ सुथरा बन जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शर्त मैं जीत कर रहूंगा। चुटकी, तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में ये दोनों इस बेकार की शर्त को भूल जाएंगे। हाँ भीम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो दुनिया है, देखो, हुआ ना फायदा। चलो अब जल्दी से रेत जमा करो। मुखिया जी, आखिर लुटेरे जुड़वा कप्तान पकड़ में आ ही गए। लुटेरे? नहीं, हम तो बस रेत लेने आए थे। इस बार नहीं बचोगे तुम। ढोलू भोलू, उस्ताद हमें बचाओ, खतरे का बटन चलाओ। ये देखो, पैरों के निशान। घुस बैठिए, पकड़ो इन्हें। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुखिया जी, हमें बाहर निकालिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बंधु, इनके ऊपर नजर रखो, वो बंदर भी पास में ही होगा। बाकी साथियों, अब वक्त आ गया है इन लुटेरों की नैया डुबोने का। भोलू भोलू, जुड़वा कप्तान, मगर तुम्हें तो हमने बंदी बना लिया था। बंदी तक तुम बनोगे अगर सोना नहीं दिया तो। सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा जुड़वा कप्तान। सुनहरे टापू का सोना पास हो तो दुनिया में कोई भी सौदा महंगा नहीं मुखिया। ये तो हमारे हमशोध में है, पकड़ो इन बहरूपियों को। ओ अच्छा, यानी वो बच्चे सच कह रहे थे। और फिर खुद पानी में कूद जाओ।